नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र माली। साथियों, जोधपुर रेंज के पुलिस महानिदेशक की साइक्लोनर टीम ने शराब के बड़े तस्कर लक्ष्मण देवासी की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए ऑपरेशन रानी हंता चलाया। आरोपी ने शराब तस्करी के क्षेत्र में अपनी बादशाहत जमाने के लिए अपने ही मित्र की हत्या करवा दी। रेंज आईजी विकास कुमार ने बताया कि आरोपी बाड़मेर के गुड़ामालानी निवासी प्रकाश शेखानी है। तत्कालीन पाली रेंज आईजी ने उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। उन्होंने बताया कि 2023 में लक्ष्मण देवासी की हत्या हुई थी। पकड़ा गया आरोपी उस हत्याकांड का मास्टरमाइंड था। तब से वह फरार चल रहा था। 2 दिन पहले कर्नाटक के उत्तरी कन्नड़ जिले के सिरसी कस्बे से नाटकीय तरीके से टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि प्रकाश की किसान पृष्ठभूमि का है। उसके पिता ने उसे स्टील का काम करने के लिए लगा दिया था। स्टील रेलिंग का काम सीखने के लिए साथ ही उसे लग्जरी गाड़ी चलाने का नशा चढ़ गया था। स्टंट ड्राइविंग के साथ साथ वह तेज ड्राइविंग करने लगा। जब पुलिस ने पकड़ा तो उसने कहा कि वह जेल जाने से पहले लग्जरी गाड़ी में ही जाना चाहता है। इसके लिए पुलिस उसे कर्नाटक से लग्जरी गाड़ी में ही लेकर आई। यहां लाने के बाद उसे सांचौर पुलिस के हवाले कर दिया। आईजी ने बताया कि प्रकाश सधी हुई ड्राइविंग करता था। उसे देखकर हर कोई दंग रहने लगा। इसी दौरान शराब तस्करों की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने उसे अपने साथ जोड़ लिया। पहले वह शराब की गाड़ियों को एस्कॉर्ट करने लगा। बाद में धीरे धीरे वह खुद शराब तस्करी में घुस गया। कुछ सालों में ही आरोपी प्रकाश अवैध शराब कारोबार के क्षेत्र में बादशाह बनने के सपने देखने लगा। तस्कर लक्ष्मण देवासी भी इसी काम में था। किसी बात को लेकर उससे उसकी ठन गई। इस पर उसे मारने के लिए मार्च 2023 में यूपी व हरियाणा से शूटर बुलाकर दिन दहाड़े हत्या करवा दी। उसके बाद से ही वह फरार हो गया। आईजी ने बताया कि मार्च 2024 में भोजासर थाने में शराब का ट्रक पकड़ा गया जिसमें उसे नामजद किया गया था। उसके बाद उसे लगा कि वह अब साइक्लोनर टीम से नहीं बचेगा। इसके बाद वह लगातार 1 साल से देश के लगभग सभी बड़े मंदिर आश्रम गया। इनमें जम्मू का रघुनाथ मंदिर, आसाम की शक्तिपीठ, बंगाल शक्तिपीठ, रामेश्वरम, महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश सहित देश के चारों कोनों के मंदिर में जाकर अपने कर्मों के लिए पछतावा किया। खास बात यह है कि यह सभी धार्मिक यात्राएं उसने खुद स्कॉर्पियो से की। साथ में हर 7 दिन में ठिकाना बदलता रहा। 1 साल तक फरार रहने के दौरान पैसों की कमी होने लगी। इससे पहले उसने मोबाइल रखना बंद कर दिया। जब वह वापस अपने लोगों से संपर्क करने के लिए उसने फोन करने शुरू किए। इस दौरान उसने अपने एक करीबी मित्र को फोन किया जिसे साइक्लोनर टीम ने अपने पक्ष में लिया। उसके पास हुबली से फोन आया तो उसने पुलिस को बताया। इसके लिए हुबली में टीम गई। यहां उस नंबर वाले व्यक्ति तक टीम पहुंच गई। उसने बताया कि सफेद स्कॉर्पियो से व्यक्ति आया था। उसी स्कॉर्पियो को ट्रेस करना शुरू करते हुए टीम सिरसी पहुंची। पुलिस ने बताया कि 1 साल में वह जगह पर भगवान के नाम रहकर रुका। हुबली में उसने अपना नाम नारायण बताया। सिरसी में रामकिशन के नाम से व अन्य जगह वह विष्णु हनुमान के नाम से रहा। प्रकाश व लक्ष्मण देवासी अच्छे दोस्त थे। प्रकाश ने लंबे समय तक सांचौर क्षेत्र में लक्ष्मण के घर पर फरारी भी काटी थी, लेकिन गुजरात में शराब तस्करी के वर्चस्व बनाने के चक्कर में दुश्मनी होगी। इसी के चलते 2023 में जब सांचौर नया जिला बना था तब आयोजित कार्यक्रम के दिन हरियाणा और यूपी के बदमाशों ने उसकी हत्या कर दी। इससे पूरे इलाका में सनसनी फैल गई थी। इसमें प्रकाश की भूमिका थी। पुलिस ने हरियाणा के 2 बदमाशों को भी पकड़ा था। आईजी ने बताया कि साइक्लोनर टीम की यह प्लेटिनम जुबली कार्रवाई है। अब तक 75 मामलों के इनामी बदमाशों को पकड़ा गया। इस उपलक्ष्य में इस टीम को आईजी ने स्पेशल यूनिफॉर्म का उपहार दिया। टीम ने 10 माह में पेपर लीक के अधिकांश वांछितों को पकड़कर एसओजी को सुपुर्द किया। इसके अलावा नशे के कारोबारियों से जुड़े तस्करों के विरुद्ध विशेष अभियान छेड़कर पकड़ा जा रहा है। हम सब पुलवामा हमले के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तथा उनकी शहादत पर यह संकल्प लेते हैं देशद्रोही, अराजक, असामाजिक अपराधी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने में, उनको नेस्तनाबूद करने में आखिरी सांस तक हम सारे पुलिसकर्मी अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए उनको नेस्तनाबूद करने के लिए अपना पूरा प्रयास करेंगे और इसके लिए हम दृढ़ संकल्प एवं कृत संकल्प है। यह अपराधी जिसके लिए ऑपरेशन प्राणी हंता चलाया गया था, इसका नाम है प्रकाश शेखानी, पुत्र श्री रघुनाथ राम, उम्र 30 वर्ष, निवासी गुड़ामलानी। यह व्यक्ति, इस पर 50,000 रुपए का इनाम महानिरीक्षक पुलिस तत्कालीन पाली रेंज के द्वारा घोषित किया गया था। वर्ष 2023 के अगस्त माह में लक्ष्मण देवासी का एक बड़ा लोमहर्षक सनसनीखेज दिन दहाड़े खुलेआम हत्या का एक बहुत बड़ा हत्या की एक बड़ी वारदात हुई थी, जिसका यह सूत्रधार था।
और उसके बाद से ही यह करीब करीब फरार चल रहा था। परसों देर शाम कर्नाटक के उत्तरी कन्नड़ जिले के सिरसी कस्बे से साइक्लोनर सेल ने इसको नाटकीय तरीके से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अपराधी की कहानी पूरी युवा पीढ़ी के लिए एक सबक है, एक संदेश है, इस पर मैं विस्तार से चर्चा करना चाहूंगा। पारिवारिक पृष्ठभूमि खेती की रही, करीब 100 बीघा जमीन है इसके परिवार के पास। पिता ने सोचा कि शायद इस खेती से बहुत ज्यादा बढ़ नहीं पाएगा परिवार, तो इसको व्यवसाय में लगाने की सोची और स्टील रेलिंग के व्यवसायियों के साथ इसको काम करने के लिए लगाया, क्योंकि 10वीं तक पढ़ाई करने के बाद इसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। पर थोड़ा बहुत इसने सीखा स्टील रेलिंग का काम, पर इसको नशा हो गया, एक अतिशय प्रेम हो गया स्कॉर्पियो गाड़ी से। स्कॉर्पियो चलाना सीखा, स्कॉर्पियो तेज चलाना सीखा, डेंजरस ड्राइविंग सीखी स्कॉर्पियो की, और स्कॉर्पियो के नशे में आ गया और खुद का नशा स्कॉर्पियो चलाने का और पूरे समाज को फिर नशे के कारोबार में धकेलने की प्रक्रिया शुरू हो गई। उस समय वहां पर जो सक्रिय शराब के कारोबारी थे, शराब कारोबारी, उनकी नजर इस पर पड़ी। ये स्कॉर्पियो चलाता है, बड़ा तेज चलाता है, इसको उन्होंने अपने साथ शामिल किया। पहले एस्कॉर्ट में लगाया, फिर धीरे धीरे धंधे में हुआ और धीरे धीरे कुलाचे भरता हुआ प्रकाश शेखानी शराब, अवैध शराब के कारोबार का बेताज बादशाह बनने के सपने देखने लगा। फिर दूसरे लोगों से हुई, लक्ष्मण देवासी इसको अपनी आंखों में कांटे की तरह गड़ने लगा, इसको और इसकी गैंग को। और इन लोगों ने यूपी और हरियाणा से शूटर मंगाकर दिन दहाड़े उसकी हत्या करा दी थी, जो बहुत ही सनसनीखेज वारदात हुई थी। और उसके बाद से यह फरार चल रहा था। फरवरी मार्च 2024 में, तब भी इसका शराब का धंधा चोरी छुपा से 2024 में मुजासर थाने में शराब का एक ट्रक पकड़ा गया, जो इसके द्वारा ही भेजा गया था। और उसमें नामजद होने के बाद यह पूरी तरीके से फरार हो गया, अज्ञातवास में चला गया, क्योंकि इसके मन में यह भय हो गया कि अब मैं साइक्लोनर टीम के रडार पर आ गया हूं और साइक्लोनर टीम मुझे नहीं छोड़ेगी। यह उसके बाद से फरार हो गया। फरारी के बाद इसको याद आना शुरू हुआ, मेरे पिता ने मुझे हमेशा अपराध की दुनिया से दूर रहने की सलाह दी, सीख दी। आज मैं अपराध के दलदल में आखंड फंस गया हूं। मन में प्रायश्चित के भाव आने लगे और पिछले 1 साल में सारे मंदिर, सारे आश्रम घूम आया है। चाहे कश्मीर में, जम्मू में रघुनाथ मंदिर हो, हिमाचल में शक्तिपीठ हो, पंजाब में स्वर्ण मंदिर हो, हरियाणा के मंदिर हो, उज्जैन का महाकाल मंदिर हो, काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, झारखंड का देवघर शिवलिंग हो, बंगाल का शक्तिपीठ हो, असम का कामाख्या मंदिर हो, मणिपुर के शक्तिपीठ हो, रामेश्वरम, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हर जगह के मंदिरों में जाकर करीब 1 सप्ताह उस जगह पे रहना अपने परिचितों के साथ, वहां अपने पापों के प्रायश्चित के लिए प्रार्थना करना और फिर भय से 7 दिन के अंदर में अपनी जगह बदल देना।